आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी मखलूक़ात को बनाने वाला, इनको रंग व सूरत देने वाला है। मैं हूं हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और आप तमाम पाको हिंद की जड़ी बूटियों के मतलब जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। हम आपको जड़ी बूटियाँ दिखाते हैं, उनके अफ़ाल व ख़वास के मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त मैं एक किरम आपको दिखा रहा हूँ, जो कि बखड़ा, जो कि जिसको खारखस गोखरू कहते हैं, उस पर बैठा हुआ है। अभी मैं यहाँ इसका एक और भी देखा था जो इससे काफ़ी बड़ा है, शायद नीचे गिर गया है। ये नाज़रीन किरम जो आप देख रहे हैं, ये अगर ये किरम मिल जाए, ये आपको कहीं से मिल जाए, किसी दरख्त पर भी हों, आप इनको जमा कर लें तो नाज़रीन किराम, ये किरम जो हैं, ये आप जो किरम देख रहे हैं नाज़रीन किराम, और भी यहाँ पर मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये बरसात के मौसम में या बरसात के मौसम के बाद अक्सर औक़ात जड़ी बूटियों पर और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों पर ये मिल जाते हैं। ये इसी तरह का आपने लेना। अगर ये मिल जाए तो नाज़रीन किराम 10 किरम ऐसे हासिल कर लें और इनको रोगन चंबेली में डाल दें। और उस रोगन चंबेली इतना होना चाहिए कि ये किरम डूब जाएं, और उस तेल को, रोगन चंबेली को नाज़रीन धूप में रख दें। 8 दिन के बाद तेल को पुन छान कर किसी दूसरी शीशी में डाल लें और ये इस्तेमाल में लाएँ। नाज़रीन किराम, ये वही तिला है जो कि जिस शख्स का औज़वे तनासल बहुत छोटा हो या बहुत पतला हो, उसको ये तेल इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला चंद यौम के इस्तेमाल से औज़ू में ख़ास दराज़ी फरबी आएगी। ये ख़ास सन्यासियाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ख़ास एक सन्यासियाना राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। नाज़रीन किराम, सन्यासी लोग ऐसे ही चीज़ों से फ़ायदा हासिल करते थे क्योंकि वो इनके मतलब जानते थे। तो ये आप देख रहे हैं, ख़ास इसको आप रोगन चमेली में डाल दें और उस रोगन चमेली को चंद दिन अज़्वे तनासल यानी मर्दाना वज़ू पर चंद दिन अच्छी तरह से मालिश करें और फिर देखें कि किस कदर रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों में अफ़ाल व ख़वास रखे हैं। वज़ू तनासल की दराज़ी बढ़ जाती है, उसका पतलापन दूर हो जाता है, उसमें काफ़ी तंदी खेज़ी यानी मजबूती आ जाती है। ये आप देख रहे हैं, एक किरम को अच्छी तरह से जान लें। ये अक्सर औक़ात ये किरम मिल जाता है जड़ी बूटियों पर, जंगल में, बरसात के मौसम में।